हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज आपको हम एक्सरसाइज 1.4 में ये बताएंगे कि अगर टू रेशनल नंबर्स हैं तो उनके बीच में हम रेशनल नंबर निकालेंगे। तो देखिए, आप दो रेशनल नंबर अगर आपके पास हैं और आपको उनके बीच में अगर एक रेशनल नंबर निकालना है या दो निकालने हैं या तीन निकालने हैं या 10 निकालने हैं या 20 निकालने हैं, कितने भी निकाल सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि टू रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। यानी कि इनफाइनाइट का मतलब ये है कि आप कितने भी नंबर निकाल लो आप, लेकिन नंबर्स खत्म नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि अगर दो रेशनल नंबर आपको दिए हैं, जैसे ये दिए यहाँ पर a = 1/8 एंड b = 7/12, तो इनके बीच में आपसे पूछ रहा है फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन a एंड b। जो a एंड b आपको दिया है उनके बीच में केवल वन रेशनल नंबर आपको निकालना है। देखिए लिखा है फाइंड ए रेशनल नंबर। तो एक निकालना है तो a के लिए क्या करेंगे आप, 1/2 इंटू a प्लस b, यानी कि दोनों को ऐड करके उसका हाफ कर दीजिए आप, तो एक रेशनल नंबर आपका निकल आता है। तो देखिए आप 1/2 a प्लस बी, ए की जगह 1/8 और प्लस बी की जगह 7/12। तो इसको सॉल्व करिए आप, इन दोनों का एलसीएम निकालिए। 24 हुआ है, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 12 2 जा तो 2 7 जा 14, यानी कि कितना बना है 1/2 इंटू इन दोनों को ऐड कर लीजिए 17/24, यानी कि 17/48। इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में अगर एक आपको नंबर निकालना है तो वो आएगा 17/48। अब देखिए जैसे थर्ड क्वेश्चन है, जो सेकंड वाला है वो सेम क्वेश्चन 1 की तरह है, इसलिए आपको नहीं बताया गया। थर्ड क्वेश्चन में है फाइंड टू रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 1। अब मान लीजिए आपको ये दो नंबर लिखे हैं, इन दोनों के बीच में आपको दो रेशनल नंबर केवल आपसे पूछ रहा है। तो ये तो बहुत आसान है, -2 और 1। तो ये छोटा नंबर है, ये आपका बड़ा नंबर है। तो इस छोटे नंबर से आगे जाओ, इस -2 के से बड़ा कौन सा नंबर होगा, -1 होगा। -1 से बड़ा कौन सा होगा, 0 होगा, और 0 के बाद तो 1 आ ही जाएगा जो आपको दिया है। यानी कि ये टू नंबर से ही केवल निकालने हैं, इजी क्वेश्चन है, ये तो ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -7/2 एंड -2। तो इनके ये दो रेशनल नंबर दिए हैं आपको, इनके बीच में आपको 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहली बात जरूरी है कि जैसे जो नंबर्स आपको दिए हैं 7/2 एंड -2, तो इनके जो इस -2 को -2/1 लिख सकते हैं। तो इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करना है आपको। कैसे इक्वल होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई हमको इसमें करना है। ऐसे कैसे लिख सकते हैं, -7/2 -4/2। तो इनमें इनके बीच में हमको रेशनल नंबर निकालने हैं। जैसे अगर इनके ही बीच में देखें तो कुछ रेशनल नंबर हमको मिलते हैं, जैसे -7/2, इससे बड़ा क्या होगा -6/2, -5/2, लेकिन इसके आगे नंबर हमें नहीं मिलते हैं। तो इसका मतलब हम इसके डिनोमिनेटर को और बड़ा करेंगे। हम जब और बड़ा करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें -7/2, मान लीजिए इनके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। आप 3 से भी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन दोनों जो रेशनल नंबर होते हैं उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, कोई से आपके पास आ जाए। तो ये -4/2, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। तो ये आपके नंबर क्या बनेंगे, -14/4 -8/4। अब इनके बीच में आपको रेशनल नंबर लिखने हैं। तो -14 से बड़े की तरफ चलेंगे हम, तो -13/4 -12/4 -11/4 -10/4 -9/4 -8/4, क्योंकि यहीं तक हमें लिखने हैं। -13 -12 -10 -11 -10 -9/4 सबके हैं। तो देखिए हमें कोई से 3 लिखने, 3 ही आपसे पूछे जाएंगे, 3 रेशनल। तो आप चाहे तो इन तीनों को लिख सकते हैं, चाहे तो आप इन तीनों को लिख सकते हैं, चाहे आप इन तीनों को लिख सकते हैं। कोई से आप 3 नंबर ले लीजिए, लिखने आपको 3 रेशनल नंबर है। तो मान लीजिए आपने ये लिख दिए हैं यहां से यहां तक, ये भी लिख सकते हैं। तो -12/4 -11/4 और -10/4, ये आपके
थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन -7/2 एंड -2 के बीच में हुए हैं, थ्री रेशनल नंबर्स। ये ध्यान रखें आप, चाहे तो इन तीनों को लिख दें, चाहे इन तीनों को लिख दें, चाहे इन तीनों को लिख दें, कोई से तीन लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4। दो रेशनल नंबर आपको दिए हैं, 2/3 दिया है एंड 3/4 दिया है। तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि इन रेशनल नंबर जो हमको दिए हैं इनके हम डिनोमिनेटर इक्वल करें। तो क्या करना होगा, चाहे तो एलसीएम लेके कर लें या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम अगर भी करेंगे तो 12 आएगा। तो 12 लिख लो आप, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 कितना होगा, 12 होगा। तो ये 2/3 है, तो इसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए आप 12 में, कितना आएगा, 4 बार जाएगा ना, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। और 3/4 इसमें डिनोमिनेटर 4 है, 4 से डिवाइड कीजिए आप 12 में, 3 बार जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये नंबर हमारे जो गिवन रेशनल नंबर है वो क्या बन जाते हैं, ये हो जाएगा 8/12 एंड 9/12। तो देखिए अब हमारे डिनोमिनेटर इक्वल हो गए। अब इनके बीच में हमको 4 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो 4 रेशनल नंबर निकालने के लिए हमको किसका मल्टीप्लाई करना है, 4 चाहिए तो आप 4 से भी कर सकते हैं, नहीं आएंगे 5 से आप n बराबर, जैसे आपको 4 दिया है तो n+1 आपका क्या होगा, 4+1 कर दीजिए आप, 5 से मल्टीप्लाई में कर दीजिए आप। तो ये क्या नंबर आपके बनेंगे, 8/12 इंटू 5 और दूसरा नंबर है 9/12 इंटू 5। तो आपके क्या बन गए ये नंबर, 40/60 एंड 45/60। ये हमारे जो हमने मल्टीप्लाई करके जो रेशनल नंबर बनाए हैं वो हमारे पास ये 2 नंबर आ रहे हैं। उनके बीच में हमको 4 रेशनल नंबर चाहिए। तो 4 रेशनल नंबर आपको चाहिए, तो यहां पर लिख दीजिए 4 रेशनल नंबर्स आर, कौन कौन से होंगे, 40 के आगे होगा 41/60, 42/60, 43/60 एंड 44/60। तो देखिए 4 चाहिए हमको, वो 4 आ गए, 1 2 3 4। ये हो गए आपके 4 रेशनल नंबर्स। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखें क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0। -1 एंड 0 ये 2 रेशनल नंबर है, तो इन दोनों के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। कैसे निकालने हैं, देखिए नंबर्स को पहले लिखते हैं, -1 तो इसको अपॉन 1 करके लिखें क्योंकि रेशनल नंबर है आपके। तो 0 है, इसको 0/1 करके लिख लीजिए। इनके डिनोमिनेटर तो पहले से ही इक्वल है, ठीक है ना। अब आपको 6, जैसे n बराबर 6 दिया आपको, n इक्वल कितना दिया, 6 यानी 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो n+1 कितना हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ दीजिए तो 7 हो जाता है। तो इस 7 से ही मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर्स में करेंगे हम। तो ये हो जाएंगे क्या, -1/1, 7 का मल्टीप्लाई करिए आप, ये 0/1, इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये नंबर आपके क्या बनेंगे, -7/7 एंड 0/7, क्योंकि 7 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, 7 बन जाए 7। अब इनके बीच के नंबर हमें लिखने हैं, 6 लिखने हैं। ध्यान रखिए 6 रेशनल नंबर्स, 6 रेशनल नंबर्स कौन कौन से नंबर होंगे आपके, और -7/7, इससे बड़ा लिखना आपको, तो -6/7, -5/7, -4/7, -3/7, -2/7, -1/7, ठीक है। उसके बाद 0 आ जाएगा, 0 तो लिखना नहीं हमको। अब गिन के देख लीजिए 6 हुए कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/4 एंड 5/6। तो ये तो आपको रेशनल नंबर दिए हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनके डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं हम बाय टेकिंग द एलसीएम। तो टेकिंग द एलसीएम मतलब पहले तो आप नंबर लिख लीजिए आप, -3/4 और दूसरा नंबर है आपका 5/6। तो पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 कितना होगा, 12 होगा। देखिए 4 के भी टेबल में 12 आता है, 6 के भी टेबल में 12 आता है, तो ये एलसीएम हो गया 12। तो इस 12 में क्या करेंगे, -3/4 जो फर्स्ट रेशनल नंबर दिया है इसके डिनोमिनेटर 4 का इसमें डिवाइड करते हैं, 3 बार जाता है
तो 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। 5/6 6 का डिवाइड करिए, इसमें 2 होगा तो 2 का मल्टीप्लाई करिए आप। ठीक है, अब ये आपके रेशनल नंबर क्या बन जाते हैं, -9/12 एंड 10/12, ये हो गए। अब इनके बीच में हमको नंबर मिल जाएंगे, 10 रेशनल नंबर से पूछे जा रहे हैं, तो 10 भी मिल सकते हैं, ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो आप इन नंबर्स को लिखिए, 10 रेशनल नंबर्स, 10 रेशनल नंबर्स कौन कौन से होंगे, -9/10 है, इससे बड़े नंबर लेने हैं, और इधर से अगर चलो तो इससे छोटे नंबर लेने हैं, इधर से भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे ये हो गए आपके -8/12, -7/12, -6/12, -5/12, -4/12, -3/12, -2/12 and -1/12, 0/12, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 and 5/12, 6/12, 7/12 और 8/12 and 9/12। ये इतने नंबर्स हो गए, लेकिन हमको कितने चाहिए, 10 रेशनल नंबर चाहिए। तो आप चाहे इधर से 10 रेशनल नंबर मान लीजिए, और चाहे इधर से ले लीजिए। मान लीजिए हम इधर से ही लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप चाहें तो यहां तक ले सकते हैं, अगर इसको हटाना चाहो तो इसको हटा दो, तो यहां तक ले लीजिए। आप कोई से नंबर ले सकते हो आप। तो मान लीजिए आपने यही नंबर ले लिए, जैसे लिखा है -1/12, और इसके बाद 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12 एंड 9/12। तो ये आपके 10 रेशनल नंबर हो गए हैं। इनको भी ले सकते हैं, आप चाहो तो इधर से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई से नंबर आप ले सकते हो, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे इनके बीच में ही आ रहे हैं, इसलिए देखिए 8 नंबर में क्या है, इंसर्ट 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/13 एंड 9/13। इंसर्ट करना है, मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच में ये नंबर लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, -3/13 को लिखिए आप, -3/13, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर इक्वल है पहले से ही, और इनके बीच में बहुत से नंबर भी हैं, लेकिन हमको कितने चाहिए, 10 चाहिए। तो इनके बीच में इनसे बड़ा कौन सा होगा, -3 से, -2/13, -1/13, 0/13, उसके बाद 1/13, 2/13, 3/13, 4/13, 5/13, 6/13, 7/13, 8/13, क्योंकि 9/13 ये है, इंसर्ट करना, इसलिए इस नंबर को भी आपको लिखना है। यानी इन दोनों नंबर्स के बीच में ये नंबर्स हमारे पास आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक ज्यादा होता है, तो अगर आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, इसको आप अलग कर दीजिए, तो नंबर आपके क्या बन जाएंगे, -3/13, -2/13, -1/13, 0/13। इसको हटा दीजिए आप, कोई सा एक हटा दो, कोई किसी वजह से नहीं हटा रहा, क्योंकि गिनती को काउंट करने के लिए, मतलब हमें काउंटिंग भी करनी है, हमें 10 चाहिए, इसमें 11 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो किसी को हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, किसी को हटा दो। मान लीजिए हमने इसको ही हटा दिया, इसलिए लिख दिया, और ये 1/13, 2/13, 3/13, 4/13, 5/13, 6/13, 7/13, 8/13 और 9/13, क्योंकि ये इंसर्ट करना, इसलिए इन नंबर्स को भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये 8 नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9। देखिए 9 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड एनी 5 रेशनल नंबर्स लेस देन 2। मतलब आपको कोई से 5 रेशनल नंबर लिखने हैं, लेकिन वो कैसे हो, लेस देन 2, यानी 2 से छोटे हो। तो 2 से छोटे हम 1 है, 0 है, -1 है, -2, -3 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन और अधिक हम छोटे लिखना चाहें तो हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो देखिए 5 रेशनल नंबर लेस देन 2,
2 से छोटे लिखने हैं, बहुत छोटे लिखने हैं तो पॉइंट में चले जाइए आप। जैसे 1.5 है, 1.6 है, 1.7 है, 1.8 एंड 1.9, 1 2 3 4 5। और ज्यादा पूछे जाते, 10 पूछे जाते तो और हम पीछे चले जाते, 1.4, 1.3, 1.2, कितने भी लिखते रहो, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो इसका जवाब सिर्फ इतना है, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 एंड 1.9। ये सवाल कंप्लीट हो गया आपका। ओके।